रेवाड़ी के बावल में वाल्मीकि बस्ती में बंटवारे को लेकर हुए विवाद में आज शुक्रवार को दूसरा पक्ष एसपी से मिलने पहुंचा। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरे पक्ष का कहना है कि झगड़े में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। साथ ही गोत्र विवाद की कोई बात नहीं है। घायल नीलम देवी और सोमा देवी ने बताया कि उनके परिवार में एक लड़की की शादी थी और रिश्तेदार वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। रात के समय कुछ रिश्तेदारों को पंजाब जाने के लिए ट्रेन में बैठाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान पड़ोस से एक शादी का बनवारा गुजर रहा था। उनका आरोप है कि बनवारे में शामिल कुछ लोग अभद्र तरीके से इशारे करते हुए नाच रहे थे और डीजे पर अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। जब उन्होंने बनवारा ले जा रहे लोगों से डीजे को थोड़ा आगे ले जाकर बजाने का आग्रह किया तो कुछ लोग भड़क गए और बहस के बाद झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायल महिलाओं को तुरंत उपचार के लिए बावल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के अनुसार 10 तारीख को झगड़े में घायल दो महिलाओं को इलाज के लिए लाया गया था, जिनमें एक महिला का ऑपरेशन करना पड़ा, जबकि दूसरी को गंभीर चोटें आई है। उसका उपचार जारी है। आपको बता दें कि बुधवार को बारात पुलिस के पहरे में निकाली गई थी। मामले का गोत्र विवाद से कोई संबंध नहीं। हीरालाल ने बताया कि उस समय वे अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बाहर खड़े थे। उनका कहना है बनवारे में शामिल कुछ लोग लाठी डंडे लेकर नाच रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जब उनसे डीजे थोड़ा आगे ले जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। इस मामले का किसी भी प्रकार गोत्र विवाद से कोई संबंध नहीं, क्योंकि वह मामला पहले ही सुलझाया जा चुका है। क्या नाम है? सर प्रदीप कुमार नाम है मेरा। कैसे क्या हुआ? सर कैसे ये हमारे 9 तारीख की सिस्टर की शादी थी सर। 9 तारीख की सिस्टर की शादी थी तो 10 तारीख को हमारे गेस्ट रिटर्न बठिंडा के लिए रात को 11 बजे ट्रेन से जा रहे थे, तो हम उनको बिठाने के लिए घर के बाहर खड़े थे। तो पीछे से जो हमारे पड़ोस में एक शादी थी, उनका बनवारा निकल रहा था। उन्होंने सब लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, लठ ले रखे थे हाथों में, डंडे वगैरह। उनको हमने बोला कि भाई हमारे घर के आगे डीजे रोक के, उनको बोला भाई आप आगे होके डांस करो या आगे जाओ, इस तरीके डांस ना करो। तो उन्होंने तुरंत ही लाठीचार्ज और डंडे डुंडे मारने स्टार्ट, जिसमें हमारी 2 फीमेल जिनका फ्रैक्चर और रोड डली है, एक प्लेट डली है, एक भाई के सिर में, और सभी के परिवार में सभी के सिर पे, लेडीज के भी सिर पे, माथों पे कहीं ना कहीं चोटों के निशान है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमला किया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ हमला नहीं किया। उनकी तरफ से पूरी प्लानिंग थी। प्रशासन का साथ, उन्होंने हमारे खिलाफ प्रशासन को पहले अलर्ट कर दिया था, कंप्लेंट दे रखी थी। तो उसके बाद भी प्रशासन ने भी हमें कोई सूचना नहीं दी कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है या कुछ है। उसके बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग प्रशासन के साथ लेके हमारे साथ कार्रवाई करी है, लाठीचार्ज वगैरह। हम हमला करते तो अगर ऐसा कुछ होता सर, हम हमला करते तो हमारे परिवार कोई पीड़ित होता है। हमारी 65 वर्षीय ताई जी है, वो उनके पूरी रोड प्लेट डली है। भाभी है 40-45 वर्षीय, उनके रोड डली है। भाई है जिनके सिर में चोट लगी। बाकी पूरे परिवार में सभी ना सभी के लगी। और थाने के अंदर भी हमारी पक्ष के लोग जो हमारे परिवार के थे, उनको ही ले जाया गया और उनको थाने के अंदर टॉर्चर किया गया है। पूरी रात मारपीट करी है थाने में। आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं दी गई कोई? सर हमारी तरफ से फोन करा था मेरे भाई ने और मेरे भाई की घरवाली ने, तो पुलिस ने फोन पर हमारे पास उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, शिकायत करने के बावजूद भी। अभी एसपी से कार्रवाई के लिए आप करवाते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। क्या हुआ? मेरा नाम सुनीता है। पुलिस आई थी, जब उनको हम बताने गए थे कि भाई हमने पुलिस आपको बुलाया है, लेकिन हमें कोई बात नहीं सुनी। और उसके बाद बुरी तरह से धक्का देते हुए उन्होंने कहा था कि चल हट तो यहाँ से, और आते ही बस लाठीचार्ज करने लग गए। मेरी दीदी मुझे संभालने लगी तो उनके सर में भी उन्होंने डंडा मारा था। कुछ नहीं देखा कोई प्रेग्नेंट है या कुछ नहीं, बस आते ही लाठीचार्ज करने लग गए। छोटे छोटे बच्चों पे भी उन्होंने बहुत बुरी तरह हाथ उठाया, उनके सामने भी उधर से। और एक पुलिस वाला था ब्लैक टी शर्ट में, ऑफ ड्यूटी था, वो ऑन ड्यूटी नहीं था। ऑन ड्यूटी होता तो यूनिफॉर्म में होता। उसने मुझे धक्का मारा था। उसका नाम करण है और रिमांड भी उसी ने लिया था। बिना किसी कारण सबका रिमांड लिया गया, गलत तरीके से रिमांड लिया गया है। बाल उतार दिए गए हैं, बुरी तरह से बाल खींच के बाल दाढ़ी सब हटा दिया है उनका, बताओ।
और कपड़े उतार उतार के मारा गया है। ये क्या न्याय है? ये वो तरीका है रिमांड लेने का? किस बेस पे उन्होंने रिमांड लिया है समझ नहीं आया। बिना परमिशन के रिमांड लिया गया है। बहुत गलत किया है पुलिस ने हमारे साथ। क्या था एसपी से बोला है कि अभी हम कार्रवाई के लिए एसपी ने भी ये बोला है कि हाँ कार्रवाई के लिए SHO DSP को नोटिस देते हैं। बस इतना ही अभी हमको, बट अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है हमारे किसी भी काम की। और मेरा नाम हीरा सिंह है जी, और मैं अपने घर में लड़ाई के दौरान में सोया हुआ था कच्चे बनियान पे। मैंने को रोड़ा सुना, जब मैं बाहर निकल के आया, आके देखा तो मेरी माँ की टांग टूटी हुई है, वो रोड पे चिल्ला रही है, उसको उठाया नहीं। मैं बोला तो कुछ देर बाद मेरे भी मारपीट हुई है, मेरे लगी है, पुलिस वालों ने नहीं मारी है। ये मेरे यहाँ पे ईंट लगी हुई है जी ये, और मेरी माँ को मैं ठाणे लगा जब भी मेरे मारी। मेरे छोटे बच्चा है 12-12 साल का, उनके भी ऊपर पत्थरबाजी की है। हाँ, और मेरे जो और जो हमारे बच्चों ने कोई वीडियो बनाई थी ना, वो भी वहाँ पे थाने में डिलीट कर दी गई है। और हम 8 आदमी थे एक ही परिवार के। हमारा पूरी रात रिमांड हुआ, जैसे पशुओं का रिमांड होता है ना। हमने कही बाबूजी कहते तू बोल रहा है, तेरे ले जो बोले मैं अकेले। हमारे बच्चों के मूछे के बाल पाड़ लिए, डांडी के बाल पाड़ लिए, काट के बाल पाड़ लिया। SHO साहब बोला भाई इन बच्चों को कुछ नहीं करा। SHO साहब जाते ही हमारा फिर रिमांड चालू जाता है। पूरी रात रिमांड हुआ है जी हमारा, और हमारी कोई कार्रवाई बाउल थाने को सुनी नहीं। हमने बाबूजी कहा, बाबूजी कहते जा पट्टी जी हमारे।